हे गाइस, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, पहली बार विजिट कर रहे हो इस चैनल में, तो ध्यान से सुन लीजिए। इसमें आपको टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन के लिए और अपनी एग्जाम की तैयारी जोरदार करने के लिए। चलिए, समय को व्यर्थ ना करते हुए आज के टॉप क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर आपके सामने है। मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान किसके द्वारा जाटों को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठित किया गया, बताइए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूरजमल। मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान सूरजमल के द्वारा जाटों को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठित किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक भारतीय राज्य के शासक का नाम बताएं जिसने फ्रांसीसी से मित्रता की। एक भारतीय राज्य के शासक का नाम। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा टीपू सुल्तान। जी हाँ, टीपू सुल्तान के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि एक भारतीय राज्य के शासक यानी कि टीपू सुल्तान, जिसने फ्रांसीसी से मित्रता की। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 11वीं शताब्दी में किसने माउंट आबू में दिलवारा मंदिर बनवाया था? 11वीं शताब्दी में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विमल शाह ने 11वीं शताब्दी में माउंट आबू दिलवारा मंदिर बनवाया। तो किसने? विमल शाह ने 11वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अजंता की चित्रकारी में इनमें से किसके दृश्य प्रतिपादित हुए हैं? अजंता की चित्रकारी में पूछा गया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जातक के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तुगलकनामा किसने लिखा? पूछा गया है तुगलकनामा किसने लिखा? तो अमीर खुसरो ने लिखा है तुगलकनामा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किसने प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर शोध प्रबंध लिखा है? इनमें से किसने? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चरक ने। कहा गया है किसने प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर शोध प्रबंध लिखा है? तो चरक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अपवर्तनांक के सटीक माप हेतु निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अपवर्तनांक के सटीक माप के लिए पूछा गया है कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फोटोमीटर आपका सही आंसर होगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सवाल नंबर 8 ध्यान से देखिए। विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण इनमें से किस में परिलक्षित होता है? विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण। दोस्तों, आपका सही आंसर होगा स्टोरेज बैटरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक बंदूक का रिकॉयल यानी कि पीछे हटने का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रैखिक संवेग का संरक्षण। एक बंदूक का रिकॉयल यानी कि पीछे हटने का उदाहरण है रैखिक संवेग का संरक्षण। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, स्तनपायियों में मस्तिष्क के उस हिस्से का नाम बताएं जो विकास के उच्च स्तर पर पहुंच चुका है एवं जिसने मानव को निजी फसल उपजाने, मशीनों का आविष्कार करने, भाषा एवं कला विकसित करने में सक्षम बनाया है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेरिबेलम। क्या? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सवाल नंबर 11, समान तापमान और दबाव पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? सवाल ध्यान से सुनिएगा। समान तापमान और दबाव पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एवोगाद्रो का नियम कहा जाता है इस नियम को। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है कि क्या ध्वनि में तेजी से गमन करती है? तो वायु की तुलना में लोहा जो है वो ध्वनि में तेजी से गमन करती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13,
तरल पदार्थ की छोटी बूंदें इनमें से किस कारण से गोल आकार में होती है? तरल पदार्थ की छोटी बूंदें। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पृष्ठ तनाव, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। मिट्टी की उर्वरता में इनमें से किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जीवित केंचुओं को मिलाने से। मिट्टी की उर्वरता जो होती है वो जीवित केंचुओं को मिलाने से ये बढ़ाई जा सकती है, तो केंचुए द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सी बीमारी संक्रमित पानी के सेवन से होती है? पूछा गया है कौन सी बीमारी जो है वो संक्रमित पानी के सेवन से होती है। तो हैजा जो है वो संक्रमित पानी के सेवन से हो जाता है बीमारी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कर्णास्थि की कुल संख्या कितनी होती है? पूछा गया है कर्णास्थि की कुल संख्या होती है कितनी? तो 6 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कौन से मूलकण द्रव्यमान में समान होते हैं? बताइए कौन से मूलकण। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन। पूछा गया है द्रव्यमान में समान होते हैं कौन से मूलकण, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। एक दर्पण से 1 मीटर की दूरी पर खड़ा एक व्यक्ति दर्पण में अपने प्रतिबिंब की तस्वीर लेना चाहता है। दर्पण से कितनी दूरी पर उसे अपना कैमरा रखना होगा, ये पूछा गया है। सवाल ध्यान से सुनिए फिर से। एक दर्पण से 1 मीटर की दूरी पर खड़ा एक व्यक्ति दर्पण में अपने प्रतिबिंब की तस्वीर लेना चाहता है। दर्पण से कितनी दूरी पर उसे अपना कैमरा रखना होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उसे 2 मीटर दूरी पर अपना कैमरा रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में है 2 मीटर, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। भारत की सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर वी कुरियन को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? ये पूछा गया है कौन से सन में हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1889, 1889 में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भारत के स्वाधीनता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पूछा गया भारत के स्वाधीनता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे? तो वो थे क्लीमेंट एटली। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारत के स्वाधीनता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। जलियांवाला बाग हत्याकांड हत्याकांड जो था वो कब घटित हुआ था? ये पूछा गया है कितने तारीख को, कौन से ईयर में घटित हुआ है जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 13 अप्रैल को वो घटित हुआ था। और 1919 में 1919 में ये हुआ है 13 अप्रैल को। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय अध्यक्षता थी कौन? बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय अध्यक्षता थी सरोजिनी नायडू। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से चित्तौड़ का शासक कौन था जब सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण करते हुए इसे जीत लिया था? बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राणा रतन सिंह थे चित्तौड़ के शासक जब सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण करते हुए उसे जीत लिया था। तो उस समय जो चित्तौड़ के शासक थे वो थे राणा रतन सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। दिल्ली सल्तनत साम्राज्य का विस्तार इनमें से किसके शासन में सबसे ज़्यादा हुआ? दिल्ली सल्तनत साम्राज्य का विस्तार
किसके शासन में सबसे ज़्यादा हुआ था, ये पूछा गया है। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी के शासन में सबसे ज़्यादा हुआ था दिल्ली सल्तनत साम्राज्य का विस्तार। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। मुगल साम्राज्य की राजधानी इनमें से किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई। पूछा गया मुगल साम्राज्य की राजधानी इनमें से किसके द्वारा आगरा से दिल्ली में स्थानांतरित की गई। तो दोस्तों शाहजहां के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। मुगल काल के दौरान गांवों के कानून एवं व्यवस्था किसके कर्तृत्व में था, बताइए। मुगल काल के दौरान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि करकुन के। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। सोमनाथ के मंदिर को किसने लूटा था। सोमनाथ मंदिर जो लूट गया था, तो उसे लूटा किसने था, महमूद गजनी ने लूटा था इसको, सोमनाथ के मंदिर को किसने, महमूद गजनी ने। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि अगर वाकई में आप अपने एग्जाम्स की तैयारी जोरदार करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा, घंटा जिसे कहते हैं हम, उस घंटे को प्रेस कर दोगे तो क्या होगा कि मेरे द्वारा डाली गई जो वीडियोस होती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी और आपकी तैयारी जोरदार होती रहेगी डेली के टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अनुमानतः 5वीं शताब्दी में जन्मे आर्यभट्ट के एक विख्यात विद्वान थे, कौन, बताइए क्या। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खगोल विज्ञान। अनुमानतः 5वीं शताब्दी में जन्मे आर्यभट्ट खगोल विज्ञान के एक विख्यात विज्ञान थे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। पूछा गया जन्मे 5वीं शताब्दी में जन्मे जो आर्यभट्ट थे वो किस चीज़ के विख्यात विद्वान थे, तो खगोल विज्ञान के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। 16 मार्च 1527 में प्रसिद्ध खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था। 16 मार्च 1527 में प्रसिद्ध खानवा का जो युद्ध है बाबर और किसके बीच में लड़ा गया था, ये पूछा गया है। ये बताने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आप अपनी तैयारी जोरदार करना चाहते हो इस चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो शेयर कीजिए। आपके जानकार में, आपके कॉन्टैक्ट में जितने लोग हैं और ख़ास करके अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर करते हो तो आप टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन शेयर कर रहे हो, जिससे उनको एग्ज़ाम्स के लिए, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा ये। तो इसलिए आप शेयर ज़रूर किया कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कितना इन्फॉर्मेटिव लगता है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप कितना एंजॉय कर रहे हो, कितना मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आप कितने अपने टाइम को स्पेंड कर रहे हो। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राणा सांगा के साथ। बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था 16 मार्च 1527 में जो प्रसिद्ध खानवा का युद्ध हुआ था, ये बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।